Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल JR88 which is जयपुर रियल एस्टेट 88। तो इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अ, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो रोड आप देख रहे हैं कि हम चल रहे हैं इस टाइम टोंक रोड पे। टोंक रोड से हम जाएंगे वाटिका की ओर, जो आएगा रिंग रोड को क्रॉस करते हुए। जैसे कि आप जानते हैं जयपुर को एनसर्कल कर रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रोड, रिंग रोड, जो जिसका लगभग काम कंप्लीट हो गया है एंड विच इज़ राइट नाउ फंक्शनल। तो ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बिकॉज़ उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्लॉट्स सेल आउट हो चुके हैं, बहुत ही कम लिमिटेड स्टॉक बाकी है। लेकिन इसकी सक्सेस के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जो लोगों ने जितना प्यार इसको दिया है, इस प्रॉपर्टी को दिया है, इन प्लॉट्स को दिया है, इस टाउनशिप को दिया है, वो उसको देखते हुए उससे भी बढ़िया एक और प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं हम। और मैं ये प्रॉपर्टी, ये टाउनशिप आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, द क्वालिटी ऑफ वर्क विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन हियर इज़ मार्वेलस। आप देखेंगे और आप देखते ही आपको लगेगा कि घर होना चाहिए तो ऐसी ही जगह पे होना चाहिए, और कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो ऐसी ही जगह पे होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम इस टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं, हम अभी भी टोंक रोड पे ही हैं और आप अभी देख रहे हैं कि हम डी मार्ट को क्रॉस कर रहे हैं और ये टोंक रोड पे ही है। यहाँ बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। देखा जाए तो ये साउथ ऑफ द जयपुर है और ये साउथ की तरफ इसकी बसावट और जो तरक्की है ये साउथ की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। और ये आप देख रहे हैं प्रताप नगर को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ आगे चलते, इसी टोंक रोड पे आगे चलते हम देखेंगे महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जो यहाँ पे है। ये इससे अगला जो आएगा रिको जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है यहाँ सीतापुरा। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट में, हम इसको भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो जितना भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, जो आगे बसावट करने के प्लान्स ओरिएंटेड, ये देखिए यहाँ टोंक रोड से हमने दाहिने लिया था और यहाँ पे हम आ चुके हैं वाटिका रोड के ऊपर। ये जो हमें वाटिका की ओर लेके जाएंगे, ये रोड हमारे उस प्रोजेक्ट की ओर जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। मैं एक बार फिर आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, ये इसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट्स, मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेल हो चुकी हैं। बहुत ही चंद प्लॉट्स बाकी हैं। उनके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि वहाँ आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद जो एक और प्रोजेक्ट हमने शुरू किया 80 बीघे की ज़मीन में, वो भी जल्द लॉन्च होने जा रहा है। उसके लिए भी आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं, उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ये देखिए वाटिका रोड पे चलते हुए हम आ चुके हैं रिंग रोड। रिंग रोड जो है ये लाइफ लाइन ऑफ द जयपुर होने वाली है, जो आने वाले टाइम में ये कम्प्लीटली बन के रेडी है और फंक्शनल है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड्स को कनेक्ट करती है। ये आगरा दिल्ली रोड को भी कनेक्ट करती है, ये अजमेर रोड को भी कनेक्ट होती है, ये सीकर रोड को भी कनेक्ट होती है। और ये जितनी फास्ट मूवमेंट ये रोड प्रदान करती है जयपुर सिटी को बाकी सभी शहरों के साथ जोड़ने का काम करती है, तो ये अपने आप पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोड है। ये हम एंटर कर रहे हैं रिंग रोड से लेफ़्ट की ओर सर्वोदय विद्यालय वर्ल्ड स्कूल है। वर्ल्ड बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा स्कूल है। ये एक तरह से लैंडमार्क है
जिसके साथ साथ हम एंटर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की ओर। जी हाँ, ये है रियासत वाटिका। वेलकम टू रियासत वाटिका। तो ये है दोस्तों फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस, एक विशाल का ये एंट्रेंस रियासत वाटिका। Look at this garden. It welcomes with beautiful, elegant way of it is. स्लो और यहाँ पे हम एंटर हो गए और राइट साइड में इसकी वाटर टैंक दिख रहा है और लेफ्ट में आप साइडवेज पार्क देख सकते हो जहाँ बैठने की व्यवस्था है, और राइट में आप देख सकते हो कम्युनिटी सेंटर। एंड वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ कम्युनिटी सेंटर, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस टू कम्युनिटी सेंटर। बहुत ही सुंदर एंट्रेंस बनने वाली है ये। और थ्रू आउट द प्लेस आपको ये इंटरलॉक टाइल्स का इस्तेमाल दिखेगा इसकी सारी पेवमेंट पे, और गार्डनिंग, ये कमर्शियल स्पेस है राइट में। यहाँ पे 300-350 के ऊपर लगभग परिवारों की व्यवस्था है, और जिसके लिए नेचुरली कमर्शियल स्पेस होना भी ज़रूरी है, और जो इसकी व्यवस्था अंदर ही की गई है ताकि कहीं बाहर न जाना पड़े। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये स्ट्रीट लाइट्स पावर्ड बाय सोलर पैनल्स। ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया। वी विल टर्न राइट फ्रॉम हियर, और टर्न्स पे आपको ऐसी प्लॉटिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये पूरा डेवलपमेंट यूरोपियन स्टाइल में चल रहा है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूरोपियन कॉलोनीज। आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स का विशेष उपयोग थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ताकि रास्तों में प्रॉपर लाइटिंग हो। ये बाउंड्री वॉल ऑफ द सोसाइटी, वेल गेटेड है पूरी ये टाउनशिप, और ये प्लॉट्स की डिमार्केशन क्लियरली विजिबल है। ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है और घरों का बनना शुरू हो गया है। लुक एट द प्लांट्स। और कुछ टाइम बाद ये कंप्लीटली ग्रीन जोन बन जाने वाला है। ग्रीन जोन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हरियाली होगी, क्योंकि बहुत पेड़ पौधों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समय समय पर इसकी मेंटेनेंस, पानी, पूरा स्टाफ है जो इसको देखता है। और ये बीच में वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टेंपल दिया गया है यहाँ के लोगों के लिए। टेंपल लगभग बन के तैयार है, बस मूर्ति स्थापना होना बाकी है इसमें। बड़ा ब्यूटीफुल एंट्रेंस ऑफ द टेंपल, बहुत ही सुंदर और विशाल टेंपल, इनफ फॉर दिस सोसाइटी।
यहाँ पे ब्यूटीफुल फाउंटेन आने वाला है। What a magnificent community center it is। बहुत ही प्यारा कम्युनिटी सेंटर जो इसकी एंट्रेंस पे ही है, उसके साथ ही लगता हुआ ये बहुत बड़ा गार्डन। 400-500 आदमी की गैदरिंग का फंक्शन, इट कुड बी अ मैरिज फंक्शन, इट कुड बी अ बर्थडे पार्टी, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ फंक्शन, कैन ईजिली बी हेल्ड हियर। बहुत शानदार गार्डन बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें आधा ये रेडी ऑलमोस्ट है। और ये जो पेड़ पौधे इतने ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं, दे सिम्बलाइजेज नाउ दे आर इन वेरी यंग स्टेज, सिमिलर टू द इन्वेस्टमेंट्स विच यू आर गोइंग टू डू हियर, एंड योर एज दे ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स विल ऑल्सो ग्रो विद देम, एज दे आर इन वेरी गुड हैंड्स एंड बीइंग टेकन केयर ऑफ। ब्यूटिफुल। इसके पड़ोस में ही ये ऑलरेडी हाई राइज बन के रेडी है और काफ़ी परिवार यहाँ पे आ भी चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, जिसका विशेष ध्यान रखा गया क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन करनी है, तो ऑब्वियसली वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का महत्व तो ये है कि ये जो भी यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होगा, जितना भी घरों में पानी की निकासी होगी वो सारा ये इस प्लांट में आएगा और ये प्लांट उसको रिसाइकिल करके और वापस उन पेड़ पौधों में यूटिलाइज हो जाएगी। ये जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इनकी देखभाल के लिए, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्रीनरी और सोसाइटी में जो मेंटेनेंस है ग्रीनरी का, उसको बहुत ही बढ़िया से उसका ध्यान रखा गया। और ये वाटर टैंक जो बन के रेडी है, और क्योंकि ये सोसाइटी और ये टाउनशिप बहुत बड़ी है, तो इस सेक्शन के लिए ये वाला वाटर टैंक है, और इसके दूसरे सेक्शन के लिए जो एक उस साइड पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाटर टैंक देख रहे हैं वो है, और यहाँ से टेम्पल दिख रहा है। ब्यूटिफुल, a best investment that can be done in such a good deal, in such a good price। हम अब जा रहे हैं दूसरे एंट्रेंस की और जो इसके दूसरे बिल्कुल सामने ही है, ये दोनों गेट आमने सामने हैं। और ये देखिए आप, कंस्ट्रक्शन एक ऑलरेडी शुरू है, यहाँ बन के रेडी हो रहे हैं घर। और ये है इसका दूसरा एंट्रेंस, और यहाँ पे सेक्टर रोड इसको डिवाइड करती है, और सामने की ओर इसका कंटिन्यूएशन है इसी टाउनशिप का। अब मैं इस रोड पे ज़रा एक लुक देता हूँ। ये देखिए, हम उस वहाँ से आए हैं जो कि वो एंट्रेंस के पास है, और ये है इसका दूसरा एंट्रेंस, और ये बीच में एक सेक्टर रोड है, 160 फीट की रोड है यहाँ पे भी, और यहाँ से फिर ये कंटिन्यू हो जाती है ये सोसाइटी टाउनशिप का जो नेक्स्ट डिवीज़न है। और इसका टैंक जो वहाँ हम दूर से देख रहे थे वो ये रहा। इसका वाटर टैंक ये रहा, और यहाँ पे पार्क सेपरेट, इसका भी पार्क एंट्रेंस पे ही है। यहाँ पे बच्चों के झूलों की व्यवस्था है बहुत बढ़िया से। अब क्योंकि इतने बड़े पार्क हैं यहाँ पे इस टाउनशिप में, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही फन होने वाला है यहाँ पे।
इनफैक्ट सबके लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो पॉल्यूशन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, जो थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जो बड़े हैं जिनके घरों में, उनके लिए ये बहुत ही एक तरह से गिफ्ट की तरह साबित होने वाला है, जो यहाँ आके अपने आप को एक बहुत ही फ्री फील कर पाएंगे। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस investment. This is a wonderful investment to do and should be done in a very less time. तो ठीक है दोस्तों, ये हुआ वक्त अलविदा का। और आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉल नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पर, इसी पे आप कांटेक्ट करके मुझे संपर्क कीजिए। थैंक यू।